रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। रूसी सेना का 24 घंटे में कम से कम 55 मिसाइलों से हमला हुआ है। यूक्रेन का 45 रूसी मिसाइलें मार गिराने का दावा है। हमलों पर पुतिन ने कहा है कि हमने क्रीमिया का बदला लिया है। तो एक और बदला जो कि पुतिन की तरफ से इशारा मिल रहा है कि लिया गया है, जो क्रीमिया अटैक हुआ था उसका बदला जो पुतिन ले रहे हैं वो ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक के बाद ले रहे हैं। बिल्कुल निधि, और क्रीमिया ब्रिज पर हमला करके यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा संदेश रशिया को देने की कोशिश की थी और इसके जरिए बताने की कोशिश की थी कि बेशक इस युद्ध में 8 महीनों से वो उनके सामने संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यूक्रेन ने हथियार नहीं डाले हैं। और कितनी बड़ी इंटेलिजेंस, कितनी बड़ी तैयारी के साथ आपने देखा क्रीमिया से रूस को जोड़ने वाले उस ब्रिज पर हमला किया, जहां पर रेलवे ब्रिज भी था, जहां पर रोड ब्रिज भी था। और आइए ताजा रूसी हमलों की डिटेल पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। ये हमले हैं क्या और ये रूस का बदला कैसे कहा जा रहा है, उसके बारे में आपको डिटेल बताते चलते हैं। कीव, खार्किव और दूसरे प्रमुख शहरों पर लगातार रशिया अटैक कर रहा है और रशिया ने साफ कर दिया है कि हम पर जो हमला हुआ था यह एक्शन का रिएक्शन है। एक बार फिर यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस हमले में नुकसान पहुंचाया गया, टारगेट किया गया। हमलों से इन शहरों में बिजली और पानी की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है और इसकी तस्दीक खुद प्रेसिडेंट जेलेंस्की करते हुए नजर आ रहे हैं। कीव समेत लगातार कई शहरों में हमले के बाद सायरन सुने गए और कई शहर ऐसे हैं जहां पर घंटों से ब्लैकआउट हुआ है। इन हमलों में रूस ने यह साफ किया, रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से, कि हमारा जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को हम पा रहे हैं और अपने लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। दुश्मन के सैन्य ठिकाने और एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया गया है और माना यह जा रहा है कि यूक्रेन में लगभग 40 से 50% तक पावर सप्लाई को बाधित कर दिया है इन हमलों के द्वारा। हमने लंबी दूरी तक वार करने वाले हथियारों से हमला किया है, यह रूस की तरफ से कहा गया है। और अब इसके बदले में यूक्रेन क्या जवाब दे रहा है, उस जवाब को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूक्रेन यह कह रहा है कि हमने ज्यादातर रशियन मिसाइल जो हमको टारगेट करके मारा गया, हमने उनको अपने एंटी मिसाइल सिस्टम से मार गिराया है। हालांकि 18 जगहों पर बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है, इस बात की तस्दीक भी यूक्रेन भी करता हुआ नजर आ रहा है। संजय सोई सर, एक तरफ 55 मिसाइलों से हमला और दूसरी तरफ यूक्रेन का यह कहना कि हमने जो हमले हमको टारगेट करके मारे गए हैं उसको हम नाकाम कर रहे हैं, जबकि रशिया कह रहा है कि हम बदला लेना जारी रहेंगे। यह बदला क्रीमिया ब्रिज पर अटैक का है। मतलब साफ है, युद्ध रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। इसी तरह से जाने जाएंगी और यह हमले आगे भी बरकरार रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं पिछले 10 क्रीमिया हमले के बाद, क्रीमिया ब्रिज के हमले के बाद हमलों में बहुत तेजी आई है, चाहे वो रशिया हो चाहे यूक्रेन हो। दोनों तरफ से दावे और प्रति दावे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और अगर आप देखिए कि मिसाइल यूक्रेन भी मान रहा है कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, इसका मतलब कि पूरी मिसाइल डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। कुछ मिसाइल जरूर डिस्ट्रॉय हुई होंगी क्योंकि उनके पास आज। लेकिन संजय सर, सवाल ये है कि जो पानी और बिजली का सिस्टम है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। जनता वहां त्राही कर रही है, 40-50% यूक्रेन में ब्लैकआउट है। ऐसे में जेलेंस्की इस युद्ध को लड़े तो लड़े कैसे? और खबर तो यह है कि यूक्रेन में अब उनके खिलाफ भी विद्रोह के स्वर उठने लगे हैं। बिल्कुल, ये रशिया ने उनकी कमजोर नब्ज पकड़ने की कोशिश की है, क्योंकि रशिया ने देखा कि कन्वेंशनल वॉर में शायद इतना मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने देखा कि अभी सर्दी आ रही है, यहाँ पर एनर्जी और पेट्रोल सप्लाई, ग्रेन, ये सब चीज़ों को उन्होंने अटैक किया जहाँ पर यूक्रेन कमजोर है और ये चीज़ उसको अफेक्ट कर रही है, चाहे क्योंकि सर्दी आ रही है वहाँ। मुझे लगता है ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि रशिया के लिए वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन है और यूक्रेन के लिए वॉर ऑफ सर्वाइवल। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।